हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के थ्योरम 7.3 की, जो कि थ्योरम 7.2 के बिल्कुल अपोजिट है। आपको पता है कि 7.2 जो थ्योरम है वो ये कहता है कि एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और जिसकी कि दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ऐसा हमने प्रूव किया था 7.2 में। और 7.3 जो है जस्ट उसका इन्वर्स है। इन्वर्स इस तरह से है कि अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया, स्टेटमेंट को देखिएगा, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। मीन्स टू से ये जो एंगल्स हैं ये हमारे पास इक्वल हैं। अब ये दोनों एंगल्स हमें क्या है, इक्वल गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ट्राइंगल लेते हैं, उसकी लेबलिंग करते हैं ए, बी और सी। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन में क्या है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो प्रूव क्या करना है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, टू प्रूव। अभी हमने समझा कि क्या करना है, प्रूव। इस साइड को और इस साइड को हमें इक्वल प्रूव करना है। थ्योरम 7.2 में वो दिया हुआ था, और अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब जस्ट उल्टा हो गया है कि पहले ये गिवन था और ये प्रूव करना था, अब ये गिवन है और ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, वापस वही प्रॉब्लम। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा थ्योरम 7.2 का, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं कि हमें एक ट्राइंगल बनाना तो दिया है उसने, लेकिन हमें दूसरा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ताकि हम कॉन्ग्रेंट उनको प्रूव कर सकें। तो यहाँ पर हम इस एंगल को यूज़ करेंगे और इस एंगल का एक बाइसेक्टर लेंगे और उसको क्या देंगे, एडी। और जब हमने गिवन नहीं था और हमने कंस्ट्रक्शन किया तो यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा बाय कंस्ट्रक्शन। क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन, एडी। एडी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मीन्स टू से अब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए बाइसेक्टर की वजह से। अब प्रूफ करते हैं, अब प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ में क्या होगा कि एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी। अब सर ये एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी क्यों हुआ, क्योंकि आपको बता दूं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, और ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए भी हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा 180 में से, और इस एंगल डी के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी जो है उसमें ये होता है कि अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हैं तो रिमेनिंग थर्ड एंगल्स जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। आप पूरा लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, कि एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण जो हमारा ये एंगल डी है और ये एंगल डी है दोनों इक्वल होंगे। हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया है, हमने क्या किया है, यहाँ पर बाइसेक्टर एंगल ए का लिया, तो हमने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों को इक्वल कर दिया। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल नंबर 1 और ये नंबर 2, एंड ट्राइंगल ए सी डी। फिर हमें तीन चीज़ें चाहिए, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए दोनों में आ रहा है ना, बाइसेक्टर है, गिवन है। तो ये हमें क्या था, बाय कंस्ट्रक्शन लिया था हमने इसको, तो यहाँ पर हम बाय कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ठीक है। फिर ये ए डी साइड इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए डी इक्वल्स टू ए डी। क्या है, ये कॉमन है। तो ये जो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं ये रीज़न लिखना जरूरी है, ताकि टीचर को भी कंफर्म हो जाए कि आपने इसके पीछे क्या लॉजिक दिया, किस वजह से ये लिखा है, रीज़न आपको शो करना होता है। और जब कभी आप वापस पढ़ने बैठते तब भी आपको मालूम रहे कि हमने ये स्टेटमेंट क्यों दी, इसके पीछे लॉजिक क्या था, रीज़न क्या रहा। अब हमारे पास एक एंगल ये आ गया, एक एंगल आ गया, और जो गिवन था इस गिवन को हमने अब तक यूटिलाइज नहीं किया कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस ट्राइंगल का एंगल बी और इस ट्राइंगल का एंगल सी जो है वो क्या है,
इक्वल है और ये गिवन है। अगेन हमारे पास 3 चीज हो गई, ये क्या है, एंगल, ये साइड और ये एंगल। तो फिर से वही चीज हो गई कि हमने क्या किया, 2 एंगल्स को लिया और उनके बीच वाली साइड को इक्वल लिया, तो बाय एस ए एस नहीं, इस बार क्या होगा ए एस ए, क्योंकि इस बार 2 एंगल हैं और उनके बीच की साइड जो है क्या है, इक्वल है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, बाय ए एस ए रूल ट्राइंगल, वापस यही नाम देना है हमें जो हमने ऊपर दिए हैं, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी और डी। अब हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं, तो ये साइड और ये साइड भी क्यों होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं और ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। सो हमें लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी और रीजन देना होगा हमें सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। तो हमने यहाँ देखा कि जब किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वहाँ पर ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होगी। ये थ्योरम 7.3 7.2 का जस्ट अपोजिट अब तो हो गया पूरा प्रूव कि हमने जस्ट क्या किया, अपोजिट किया। उसमें क्या चेंज था कि हमें ये गिवन था और ये प्रूव करना था, अब यहाँ ये गिवन और ये प्रूव करना है। तो 2 ट्राइंगल्स नहीं है, दोनों ट्राइंगल को हमें प्रॉपर एक रूल से 3 चीज़ें फाइंड करनी है और किस मेथड से, किस रोल से वो जो है कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है और फिर बाय सिम्प्लिसिटी हमें इसको इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि एग्जामिनेशन में हमें केवल ये जो स्टेटमेंट है के लिए स्टेटमेंट मिलता है, ये डायग्राम भी हमें ही ड्रॉ करना होता है, इसकी लेबलिंग भी हमें ड्रॉ करनी होती है, लेबलिंग भी हमें करनी है और उसके बाद गिवन हमें लिखना है, टू प्रूव हमें लिखना है। तो इसे आप याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें किसी भी थ्योरम को, क्योंकि अगर आपने थ्योरी तो याद कर ली इसका, लेकिन डायग्राम में लेबलिंग में कहीं इधर से उधर लिख दिया आपने, तो आपका पूरा का पूरा थ्योरम रॉन्ग हो जाएगा और आपको मार्क्स मिलेंगे 0। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखना है कि हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए स्टेटमेंट से। सबसे पहले तो हमें डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है कि एक सूटेबल डायग्राम हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ड्रॉ कर पाएँ, उसके बाद उसकी लेबलिंग, उसमें क्या गिवन और क्या प्रूव करना है, सबसे पहले यहाँ तक की प्रैक्टिस करें। उसके बाद का स्टेप आता है कि हम उसे कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नेक्स्ट मैथमेटिक्स के वीडियोस के लिए बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।